Hey everyone, my name is पूजा शर्मा। तो आज हम बात करेंगे सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट के बारे में। यानी कि सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी इस तरीके से दे रखा होता है तो इसमें एक कार्बन पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH होता है। जो हमारा सेकेंड कार्बन होता है उस पर क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। यानी कि लिविंग ग्रुप हमारा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि कुछ भी हमारा क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो देखो जब भी हम इसकी जो लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ पे से जैसे सपोज यहाँ पे कुछ भी लगाए इनमें से, तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जो हमारा मीडियम होता है वो क्या होता है, AgNO3 या मैग्नीशियम या SbF5। ये क्या होते हैं, हमारे रिएजेंट्स होते हैं। इनकी प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो देखो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, व्हेन वन OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय लिविंग ग्रुप फ्रॉम वाइस डायल देन इट कॉल्ड सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे pH लगा है, इस वाले कार्बन पे क्या है, OH CH3 तो ये क्या हो गया, हमारा लिविंग ग्रुप है। यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो किस में कराते हैं, AgNO3 की प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। तो ये यहाँ से क्या होगा, I निकल जाएगा। तो जैसे I निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके जाएगा। तो कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, यानी कि 1 2 है ना, तो जिसमें क्या होगा, माइग्रेट होगा, यानी कि जब माइग्रेशन होता है। तो देखो माइग्रेट जो हमारा माइग्रेटिंग एपिट्यूड होता है, मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटिंग एपिट्यूड होता है वो हाइड्रोजन का होता है, फिर उसमें फिनाइल का होता है, फिर उसमें एल्काइल का होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, इस जो माइग्रेट इसमें होगा, जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, हमारा फिनाइल माइग्रेट करेगा। यहाँ पे CH3 क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो माइग्रेटिंग एपिट्यूड है वो कम है ना। तो इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन शिफ्ट होगा, यहाँ पे pH हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, pH को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, pH जैसे यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पर क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव, यहाँ पे pH आ गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर क्या करेंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आगे रिएक्शन आएगी तो देखो CH3, तो हमारा CH3 होगा, pH CH3 हमारा यहाँ पे हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, जैसे इसने बॉन्ड लॉन पेयर अपने यहाँ पे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये हमारा CH3 यहाँ पे जुड़ गया। फिर हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है A+ के रूप में निकल जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा H पॉजिटिव निकल गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 PH, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ था, जब भी मैंने यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिया था, लिविंग ग्रुप की रिएक्शन कराई थी AgNO3 के साथ में, तो ये यहाँ से निकल गया। तो जब ये निकलता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, माइग्रेशन कराया था। माइग्रेशन जब भी हम कराते हैं तो जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है उसी ग्रुप को हम माइग्रेट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे किसका करा दिया, PH का करा दिया। जैसे यहाँ से pH जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसमें जो हमारे ऑक्सीजन होती है वो क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये अपनी हाइड्रोजन्स को, मतलब जो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या करता है, अपने लॉन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जैसे यहाँ से H+ निकल गया तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारा PH कार्बन CH3 है ना। तो आपको ये सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट समझ में आया हुआ। मैं आपको यहाँ पे और भी समझाती हूँ इसकी मैकेनिज्म ऑफ सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो देखो मैंने वहाँ पे क्या हेलोजन लिया था। हेलोजन की जब मैंने रिएक्शन कराई थी तो वहाँ पे क्या था, जो भी हमारा रिएजेंट था तो वो अलग थे। हमारे रिएजेंट्स कौन कौन से थे यहाँ पे, जैसे Ag है, हमारा मैग्नीशियम है, हमारा SbF5 है। यानी इस तरीके से जब भी हम NH2 लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, ये हमारा रिएजेंट्स होता है। तो जो HNO3 किससे बनता है, यानी कि NaNO2 + HCl से बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारा NaCl यहाँ से रिमूव हो जाता है तो HNO2 हमारा यहाँ पे बचता है। देखो आपको अब यहाँ पे बताते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो देखो मैकेनिज्म में आपको बताऊँगी यहाँ पे।
तो देखो इसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप वहाँ पे पहले क्या लगा था, आई लगा था, यहाँ पे क्या है NH2 है। तो इसकी रिएक्शन हम इसमें HNO2 के प्रेजेंस में कराते हैं। HNO2 के प्रेजेंस में हम कराएंगे तो ये क्या कर देगा, इसको N2 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे फिर हम यहाँ आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, N2 में चेंज हो गया। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन ये निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर अब बात आती है कि यहाँ पे माइग्रेशन किसका कराएंगे, अगर माइग्रेटिंग एपिट्यूड इस पे दोनों का ही सेम है, यानी कि एक ही ग्रुप लगे हुए हैं, तो कोई भी हो जाएगा, यानी कि इसको भी करा सकते हैं, हम इसे भी करा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही है ना। तो इसमें से कोई भी मतलब पीएच को माइग्रेट यहाँ पे करा दो, तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे माइग्रेट कर दिया है ना। तो अब हमारा क्या होगा कि अब ये आगे जैसे रिएक्शन हमारी होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पीएच इधर चला जाएगा, तो पीएच हमारा इधर आ गया है ना। तो जो हमारे ऑक्सीजन थी, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो हमारे ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से H+ के रूप में ये यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ से निकल गया PH C डबल बॉन्ड OCH PHCH3, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट आ गया है ना। अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे दे रखी हो, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से हो, तो देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो जब भी इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो अब H+ है ये क्या करेगा, यानी कि माइग्रेट करेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा। इस पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर हम इसके आगे रिएक्शन हम कराते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, यानी कि अब यहाँ से क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो जो हमारा CH3 है ये क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट होगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3 हमारा इधर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। और ये ऑक्सीजन इस पे क्या लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा है ना। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो हमारा हाइड्रोजन था यहाँ से H+ में रिमूव हो जाता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। देखो हम इसे इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 मेंबर रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रहेंगे हो गई हमारी। और हमने यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल वाले इस तरीके से हमने लगा लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।